बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग लाहौर। आज की खूबसूरत सुबह की बहुत सी चाहतों, बहुत सी मुस्कुराहटों और बहुत सी मोहब्बतों के साथ मैं हूँ रुखमा इरफान मलिक और आप सबको आज के इस शो में खुश आमदीद कहती हूँ। हम सब की ज़िंदगी में हर जो नया दिन होता है, हो सकता है वो हमारी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक ना हो या जैसा हमने चाहा होता है उतना अच्छा ना हो, लेकिन कभी गौर अगर हम करें तो हर दिन में कोई ना कोई छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो अक्सर बहुत अच्छी हो रही होती हैं, जिनको हम अप्रिशिएट नहीं कर रहे होते जस्ट बिकॉज कि हमने पूरे एक दिन के हवाले से एक चीज़ अपने माइंड में सेट की होती है कि हमारा ये दिन जो है इस तरह से होना चाहिए और अगर ऐसा ना हुआ तो इसका मतलब है हमारा दिन जो है वो अच्छा नहीं गुजरेगा। लेकिन सिर्फ और सिर्फ गौर करने की, ऑब्ज़र्व करने की बात है कि एक दिन में बेशुमार अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं और एक दिन में बहुत छोटी छोटी ऐसी अच्छी चीज़ें होती हैं जिनको अप्रिशिएट करना चाहिए। और जब इंसान ये सीख लेता है कि हमने छोटी छोटी चीज़ों को अप्रिशिएट करना है तो डेफिनेटली जो दूसरी चीज़ें हैं और जो एक होलसम पैकेज है वो भी अच्छा होने लग जाता है। विद दिस मैसेज वी हैव टू मूव फॉरवर्ड। और आज शहर लाहौर का मौसम कैसा है? तो मौसम बहुत तेज़ी के साथ बदल रहा है और अभी जो बदलता मौसम है ऑब्वियसली इसमें भी हम सीजनल इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा अपने इर्द गिर्द नोटिस कर रहे होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस मौसम ऐसा आ गया है कि अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना पानी के ज़रिए, मशरूबात के ज़रिए वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन बहरहाल महकमा मौसमियात की वेदर के हवाले से क्या प्रेडिक्शंस हैं ये हमें बताएंगे हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट अहमद हसन। तो अहमद बताइएगा कैसा रहेगा आज लाहौर शहर का मौसम और ओवरऑल पंजाब का भी, और महकमा मौसमियात की क्या प्रेडिक्शन है? आज बिल्कुल हर गुजरते दिन के साथ जो है सूरज अब आग बरसानी शुरू कर दी है। बताते चलें कि महकमा मौसमियात के मुताबिक आज जो है वो सुबह का दर्जा हरारत जो है वो 19 सेंटीग्रेड है, जबकि ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 32 सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। इसी के साथ जो है शहर लाहौर, पूरे लाहौर शहर में जो है वो अब सुबह के औकात से ही गर्मी जो है महसूस की जा रही है। लोगों ने जो है गर्म मलबूसात का इस्तेमाल भी तर्क कर दिया है। इसी के साथ साथ तिब्बी माहिरीन का ये कहना है कि अब मौसम क्योंकि बदल रहा है तो शहरी ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करें, लिक्विड अशिया का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें और ख़ुद को जो है वो गर्मी से बचाएं, धूप से बचाएं। महकमा मौसमियात का ये कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान जो है शहर लाहौर का मौसम वो खुश्क और सर्द रहेगा, ताहम बारिश का आइंदा 24 से 48 घंटों में कोई इम्कान नहीं है। थैंक यू सो मच अहमद, हमें वेदर के हवाले से अपडेट कर रहे थे। इसी के साथ मजीद शो में आगे बढ़ेंगे और आज के रेट्स, करेंसी रेट से आगाज़ करेंगे, आपके साथ शेयर करेंगे। तो जनाब आज आपको US डॉलर मिल सकेगा 283 रुपीज़ में, 283.2 में। यूरो की अगर बात करें तो 295 रुपीज़ में मिलेगा। ब्रिटिश पाउंड 331 में आज आपको मिल सकेगा। UAE दिरहम 76.8, सऊदी रियाल 74.2, कुवैती दिनार 901.58, कैनेडियन डॉलर 202 और ऑस्ट्रेलियन डॉलर 182.5, ओमानी रियाल 716.82 में आज आपको मिल सकेगा। इसी के साथ साथ हम वेजिटेबल रेट्स को देख लें तो आलू आज आपको मिल सकेंगे 45 रुपीज़ पर केजी, अदरक 630 रुपीज़ पर केजी, प्याज 150 रुपीज़ पर केजी, मूली 35 रुपीज़ पर केजी, गाजर 47 रुपीज़ पर केजी, शलजम 40 रुपीज़ पर केजी, गोभी जो है वो 30 रुपीज़ में आज आपको मिल सकेगी, सब्ज़ मिर्च 74 एंड टमाटर 40 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से आज आपको मार्केट से मिल सकेंगे। फ्रूट्स की तरफ आएंगे, सेब आज आपको मिलेगा 290 रुपीज़ पर केजी, केला जो है वो 280 रुपीज़ पर डजन के हिसाब से आज आपको मिलेगा, अमरूद 110 रुपये, अनार 620, खजूर 465, पपीता 210 एंड खरबूजा 160 रुपये में आज आपको मार्केट से मिल सकेगा। ब्रायलर के ज़रा हम रेट को देख लें तो जनाब ब्रायलर जिंदा 401 रुपये, ब्रायलर गोश्त 602 रुपये और अंडे फामी फ़ी दर्जन आपको 243 रुपीज़ में आज आपको मिल सकेंगे। तो जनाब ये तो थे हमारे आज की कीमतें, रेट्स। मज़ीद शो में आगे बढ़ेंगे और जनाब हम आपके साथ अभी डिस्कस कर रहे होंगे टॉप स्टोरी। सो सबसे पहली हमारे पास टॉप स्टोरी ये है कि रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने में उम्रा ज़ायरीन के लिए एक बड़ी खुशखबरी है और उम्रा ज़ायरीन जो है वो अपनी बुकिंग करवा सकते हैं नस्क एप्लीकेशन के ज़रिए। सो नस्क एप्लीकेशन आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और अगर आपने उम्रा करना है, जो सऊदी अरब के लोकल लोग हैं अगर उन्हें उम्रा करना है तो ऑब्वियसली वो इस ऐप के थ्रू बुकिंग करवा सकते हैं। और इस ऐप का एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि आप ये चेक कर सकते हैं कि किस वक्त
कितना रश वहाँ पर होगा और रश वाले दिन कौन से नहीं होंगे, और आप किन डेज़ में जाकर जब वहाँ रश नहीं है ज़्यादा तो आप अपना उम्रा जो है वो परफॉर्म करना चाहते हैं। गैर मुल्की ज़ायरीन को करना क्या होगा कि सबसे पहले उन्होंने अपना वीज़ा हासिल करना है। वीज़ा के हुसूल के बाद वो भी अपने आप को नस्क ऐप पर रजिस्टर करवा सकते हैं। एक और यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हज के दिनों में जो लोग उम्रा परफॉर्म कर रहे होते हैं तो उस दौरान इस तरह से लोगों को ये सहूलत जो है वो मैसर नहीं आएगी। हज के दौरान जिन लोगों ने हज करना है वही उम्रा कर सक रहे होंगे। इस ऐप का फ़ायदा आपको एज सच तब नहीं होगा, लेकिन अदर देन हज डेज़ ये पूरा साल जो है और रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने में भी ये जो सहूलत है ये जारी रहेगी। अच्छा, इसी के साथ साथ मज़ीद हम आगे शो में बढ़ेंगे और सऊदी अरब ने गल्फ़ कंट्रीज़ जितनी भी हैं वहाँ पर जितने भी इकामा होल्डर्स हैं, भले उनके पास किसी भी शोबे का इकामा हो, उनको सयाहती वीज़ा देने का ऐलान किया है। ये एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की चीज़ हो जाएगी। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पर मेंशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जिसके पास इकामा है वो अपनी फैमिली में से भी, यानी कि जो ब्लड रिलेशंस हैं उनमें से भी किसी को बुला सकता है। जो कफ़ील है वो अपने साथ अपने मुलाजिमीन को लेकर सयाहती वीज़े पर सऊदी अरब जा सकता है। अच्छा, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब आप सयाहती वीज़ा हासिल कर लेंगे सऊदी अरब का तो एक और आप काम कर सकते हैं कि आप उम्रा की सआदत भी हासिल कर सकते हैं। तो ये बड़ी ज़बरदस्त किस्म की फैसिलिटी है जो सऊदी हुकूमत ने मुतारिफ़ करवाई है जितने भी इकामा होल्डर्स हैं गल्फ़ कंट्रीज़ के उनके लिए। इसी के साथ मज़ीद हम शो में आगे बढ़ेंगे और पेरिस फ़ैशन वीक का जिक्र यहाँ पर करेंगे। तो दुनिया का सबसे बड़ा फ़ैशन शो पेरिस फ़ैशन वीक होता है और पेरिस फ़ैशन वीक 2023 की अगर हम बात करें सो इस पर एक मुनफरद अंदाज में जो मॉडल्स थी वो रैंप पर जलवागर हुई। अच्छा, मॉडल्स तो जो हुई सो हुई, इससे पहले घोड़ों ने अपनी एंट्री दी और ये एक बड़े ख़ास मकसद के तहत यहाँ पर घोड़ों ने एंट्री दी। तो जितनी भी मॉडल्स, इनके आने से पहले घोड़े जो थे उन्होंने रैंप पर वॉक की। अच्छा, इसके पीछे जो मकसद था वो सिर्फ़ और सिर्फ ये था कि जानवरों के हुकूक हैं उनको उजागर किया जा सके। जिन डिज़ाइनर के ये मलबूसात थे उन्होंने किसी भी जानवर की खाल का यानी स्किन और बाल वगैरह का कोई इस्तेमाल नहीं किया, किसी किस्म के चमड़े का इस्तेमाल नहीं किया गया इन ड्रेसेस में, जिससे एक उन्होंने जेस्चर बड़ा खूबसूरत किस्म का और मैसेज एक ये दिया है कि जानवरों के हुकूक हैं, हमने उनका ख्याल रखना है और हम ऐसी चीज़ें प्रमोट करें मार्केट में जो कि हमारे माहौल के साथ फ्रेंडली हों। सो इस मकसद के तहत ये जो मुनफरद नौयत का फ़ैशन शो था इसका इनेकाद किया गया। मज़ीद हम शो में आगे बढ़ेंगे और ओरका वेल, ये एक शिकारी वेल है और इसका जो शिकार है ये बहुत तेज़ी के साथ शिकार करती है। अच्छा, 2009 में अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका के समंदरों में इसका एक जोड़ा यानी ओरका वेल, इसका एक जोड़ा दरियाफ्त किया गया था और तब से जितने भी साइंटिस्ट हैं उन्होंने इन पर नज़र रखी हुई है क्योंकि इनके बारे में ये मशहूर है कि ये बहुत तेज़ी के साथ शिकार करती हैं। अच्छा, अब की बार जो शिकार इन दोनों वेल मछलियों की जानिब से किया गया है वो शार्क का किया गया है जिनका नाम है 7 गिल, और ये अपनी नौयत की ये भी एक ख़तरनाक किस्म की शार्क है और अगर इनकी लंबाई देखें तो वो तकरीबन 10 फीट के करीब बनती है। इसके साथ साथ इनकी जिसामत यानी कि बहुत ही हैवी वेट की ये शार्क हैं। तो 2 घंटों में इन 2 ओरका वेल्स ने इन 17 शार्क्स का शिकार किया और उसके बाद जब साइंटिस्ट थे वो बड़े हैरान रह गए। सो इनको अब तक की जितनी ख़तरनाक वेल की इकसाम है उनमें इनको बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक करार दिया गया है और साइंसदान अभी भी इन पर नज़र रखे हुए हैं। एनी हाउ, इसी के साथ मज़ीद हम शो में आगे बढ़ेंगे और दुनिया के सबसे बड़े होंठ रखने वाली एक बल्गारियन सोशल मीडिया स्टार हैं, इनके भी आप होंठ देख रहे हैं और ये इनके अपने असली होंठ हैं बाय द वे, और इन्होंने लिप फिलर्स करवा करवा के इनको होंठ जो हैं अपने बड़े करने का शौक़ है और एट टाइम्स इनके फैंस भी बहुत हैरान और परेशान होते हैं कि ये कैसा शौक़ है और ये आपकी एक कहें कि हेल्थ की कॉस्ट पर अगर ये शौक़ है तो ये कहना हरगिज़ बेजा ना होगा, बिकॉज़ ऑब्वियसली जब आप लिप फिलर्स करवा रहे होते हैं या आप किसी भी आर्टिफिशियल चीज़ की तरफ जा रहे होते हैं तो वो आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होती है और ये कितने लाखों डॉलर्स जो हैं वो अपनी सर्जरीज़ पर और लिप फिलर्स पर इस्तेमाल कर चुके हैं और अभी भी इनको ये लगता है कि अभी इनके होंठ इतने बड़े हैं नहीं जितने होने चाहिए और ये मज़ीद सर्जरीज़ और मज़ीद लिप फिलर्स करवाने का इरादा रखती हैं। बट रिसेंटली इनको इनके एस्थेटिक फिजिशियंस उन्होंने मना किया है कि
आपको हेल्थ इश्यूज़ बहुत ही ज़्यादा सवेयर नौयत के हो सकते हैं, तो काइंडली इनको अवॉइड करें। बट ये जो सोशल मीडिया स्टार हैं, इनका इरादा ये है कि नहीं, अभी मैं मज़ीद भी लिप फिलर्स करवाऊंगी और अपने होंठों को मज़ीद जो है वो बड़ा कर सकूं। लेकिन मैं ये सोच रही थी कि इतने बड़े होंठ और इतने ह्यूज और वो जो उनका साइज़ है, तो ये ना हो कि दे विल कम अ टाइम जब इनके होंठ जो हैं वो बर्स्ट हो जाएं। बट येस, इसके साथ बहुत से सेहत से मुतालिक नुकसानात वो भी बहरहाल एसोसिएटेड हैं, लेकिन ये इनका जुनून है जो इनसे ऐसा काम करवा रहा है। ये तो थी हमारी टॉप स्टोरीज। अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, वापस आएंगे ब्रेक के बाद। बहुत से मौज़ूआत आपके साथ डिस्कस करने हैं। स्टे विद अस एंड गुड मॉर्निंग। जनाब, अभी हम डिस्कस करेंगे इंस्टेंट नूडल्स को। आजकल की माएँ वो बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं कि बच्चे कुछ खाते नहीं हैं, और हमारे यहाँ पर एक डायलेमा ये भी है कि जब बच्चे कुछ खाते हैं या उनकी जो चॉइस होती है वो हमेशा अनहेल्दी फूड आइटम्स की तरफ होती है। उनको फ्रोज़न आइटम्स बहुत पसंद हैं, उनको फ़ास्ट फूड बहुत पसंद है, उनको जंक फूड बहुत पसंद है। इसी तरह आजकल के बच्चों को इंस्टेंट नूडल्स बहुत ज़्यादा पसंद हैं, और अक्सर माएँ उनको ये बड़ा ही एक आसान तरीका लग रहा होता है कि अच्छा चलो एटलीस्ट हमारा बच्चा कुछ ना कुछ खा तो लेगा, उसकी भूख तो मिट जाएगी, और हम फिर ये बना देते हैं। इंस्टेंट नूडल्स की जो एक्सेस अमाउंट है, अगर आप इनको डेली बेसिस पर इस्तेमाल कर रहे हैं या इवन आप थ्राइस टाइम्स भी एक वीक में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इनके बहुत से नुकसानात हैं। एक तो ये मोटापे का बाइस बनते हैं, इसके अलावा और भी दीगर नुकसानात हैं। सो इसको ज़रा आज हम डिस्कस कर रहे होंगे कि इसके नुकसानात क्या हैं और किस अंदाज में अगर बच्चे डिमांड कर रहे हैं तो कितनी क्वांटिटी है जिसमें या रिकमेंडेड सर्विंग है जिसमें आप बच्चों को यूज़ करवा सकते हैं। सो इसी पर हम डिस्कशन कर रहे होंगे। हमें शो में ज्वाइन कर रही हैं रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर नाज़िश अफ़ान। डॉक्टर नाज़िश, थैंक यू सो मच एंड गुड मॉर्निंग। सो आई वाज वाचिंग योर वीडियो अदर डे जो इसी टॉपिक पर थी, इंस्टेंट नूडल्स की, एंड आई रियली लाइक द टॉपिक। सो मैं यही जानना चाहूँगी, हम इंस्टेंट नूडल्स की बात करते हैं, माओ को तो ये तसल्ली होती है कि चलो हमारे बच्चों का एटलीस्ट पेट तो भर जाएगा, बच्चे कुछ खा तो लेंगे, लेकिन इनके नुकसानात क्या हैं? थैंक यू रोमा, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं भी पहले इस मिसकंसेप्शन में थी कि चलो यार कुछ अच्छी चीज तो खा रहे हैं, बट वो अच्छी चीज नहीं है। वो चीज जो 2 मिनट में तैयार की जाती है, क्या आपको पता है कि उसको इंस्टेंट नूडल्स का वो जो एक मैदे के बने हुए वो जो नूडल्स हैं, उनको उन्होंने डीप फ्राई करके सैचुरेटेड फैट के अंदर उस वैसा ऑयल से भरे होते हैं, उसके अंदर पैक करके रखा होता है। वो जो 2 मिनट में बनते हैं ना, इसलिए बनते के ऑलरेडी फ्राइड होते हैं। अब वो जो 2 मिनट का मील है जो हमें आसानी लगती है और बच्चों को टेस्टी लगता है, वो बहुत बड़ी वजह है आपके मैदे जिगर के कैंसर की, आपके मैदे स्टमक कैंसर की बहुत बड़ी वजह आगे जाके बनता है। वो भी मैं बता रही हूँ जो लोग फ्रीक्वेंट लेते हैं। वो खाना जो आपका 2 घंटे में हजम हो जाना चाहिए, जो आपका छोटा सा पिल वाला कैमरा होता है उसको डाल के देखा गया रिसर्च के मुताबिक, उसमें कैमरा ने जाके जब आंतों में देखा तो इंस्टेंट नूडल्स वैसे के वैसे पड़े हुए थे, जबकि कोई और खाना इतनी देर में हजम हो जाना चाहिए था। अब जब ये हजम नहीं होते, ये आपके अंदर वही जो सारे इफेक्ट्स ब्लोटिंग और सब कुछ कॉज करते हैं, इनके अंदर प्रिजर्वेटिव्स इतने ज्यादा हैं कि आपका ये हाजमा अच्छा नहीं करते। इसके अंदर कोई प्रोटीन नहीं, कोई फाइबर नहीं, या तो होना हम कहें कि बहुत ही अच्छे न्यूट्रिशियस किस्म का फूड है, नो नथिंग। इनके अंदर ये कुछ भी नहीं। इसके अंदर सोडियम ज्यादा है, इसके अंदर यानी कि नमक की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, और नमक इटसेल्फ हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर इंक्रीज करना, दिल की बीमारियों का बायस है। जो लोग ये इंस्टेंट नूडल्स लेते हैं ना, उनको मेटाबॉलिक सिंड्रोम होने का खदशा होता है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम क्या है? वो एक 2-3 बीमारियों का क्लस्टर होता है जिसमें दिल के मसले मसाइल, स्ट्रोक यानी कि फालिज हो जाना, ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाना, शुगर का मर्ज आपको डेवलप हो जाता है जो लोग ये इंस्टेंट नूडल्स खाते हैं। तो ये अगर आप एमालगम में देखें तो ये कोई बेनिफिशियल चीज है ही नहीं। वो चीज जो हम घर में अच्छी तरह खुद से बना सकते हैं साफ सुथरे तरीके से, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आपके अगर आप हेल्थ बेनिफिट्स के साथ आप देखें और हेल्थ रिस्क के साथ देखें, तो ये तो ऐसी चीज है जो मैं अब कहती हूँ अब तो बिल्कुल भी घरों में होना ही नहीं चाहिए, बल्कि मार्केट्स में से भी उठ जानी चाहिए। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर नाज़िश, आपने बड़े अच्छे से इसको एलैबोरेट कर दिया है, लेकिन अगर हम मार्केट में देखें तो आजकल तो ये ट्रेंड बहुत ज़्यादा, और आजकल नहीं, ये काफ़ी अरसे से हम देख रहे हैं, और बड़ी अच्छी चीज़ है कि आपने इस मसले को हाईलाइट भी किया, क्योंकि मोस्टली जो मदर्स हैं वो इस चीज़ को इग्नोर कर रही होती हैं कि ये इससे कोई नुकसान भी हो सकता है। अच्छा, मार्केट में जब हम देखते हैं तो अब मुख्तलिफ ब्रांड्स के जो नूडल्स अवेलेबल हैं, इंस्टेंट नूडल्स, उसमें आटे के नूडल्स भी हैं। एट टाइम्स ये भी कहा जा रहा होता है कि इनका फाइबर जो है वो रिमूव नहीं किया गया। जो मुख्तलिफ
ब्रांड्स क्लेम कर रहे हैं कि हमारे नूडल्स बिल्कुल ठीक है, उसमें एक आटे वाले नूडल्स भी हैं। सो आपको लगता है कि वो बेहतर हैं या किसी भी किस्म के इंस्टेंट नूडल्स, वो सब उनको हम मतलब क्रॉस कर दें? रोमा देखें, हर चीज का ना तरीका होता है। अब ये तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता कि आप कट ऑफ कर दें। अगर आपको खाने का बहुत दिल है ना, तो एक होता है हम्म। इंस्टेंट नूडल, एक होता है वैसे स्पेगेटीज और पास्ता जो हम खरीद के खाते हैं। उसमें से भी आप चूज करें। अगर इंस्टेंट नूडल्स भी और वैसे पास्ता है तो मेक श्योर कि वो होल ग्रेन हो, मल्टी ग्रेन का बनाओ, वो सबसे अच्छा बेनिफिशियल है। उसके अंदर हाई फाइबर कंटेंट होता है। हमारी जो आदत नहीं है, हम पैकेट के पीछे पड़ते नहीं है कि इसके अंदर है क्या। उसको पढ़े, उसके अंदर कैलोरीज कितनी है, उसके अंदर फैट कितना है, उसके अंदर फाइबर कितना है, उसके अंदर प्रोटीन कितना है, इन चीजों को कंपेयर करें। और मार्केट में अच्छे होल व्हीट मल्टीग्रेन वाले अवेलेबल हैं। अगर आपको लेना है तो वो बेहतर ऑप्शन है। आप उस बेहतर ऑप्शन की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं, क्योंकि जाहिर है मुझे पता है इतने सालों से चला हुआ ट्रेंड हॉस्टलाइट्स का फेवरेट फूड है, ये बच्चों का फेवरेट फूड एग्जैक्टली। है। वर्किंग मदर्स के लिए फेवरेट मील है, बना के ये बच्चों को दो, फारिग करो। आई नो हम्म। इस चीज को, ट्रेंड को टोटली आउट करना इज टोटली डिफिकल्ट, लेकिन आप आहिस्ता आहिस्ता चेंजेस इंप्लीमेंट करें। वो हम कहते हैं ना, हेल्दी लाइफस्टाइल आपका होना चाहिए। हेल्दी लाइफस्टाइल में है ये कि आप मैदे की चीजों से हटकर आप व्हीट या होल व्हीट वाली मल्टीग्रेन वाली चीजों पे शिफ्ट करें। वो चीजें लें जिसमें फाइबर ज्यादा है, जो आपका हाजमा अच्छा करे, जिसमें सोडियम कम हो, जो आपको डिजीजेस की तरफ ना लेके जाए। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, ये आपने कहा ना, तो मॉडर्न माएँ जो आजकल की है ना, उनको आपने बड़ा मुश्किल टास्क दे दिया है, क्योंकि वाकई ये उनके लिए बड़ी आसान चीज़ है बच्चों को 2 मिनट में फारिग कर देना। सो अब उनको आपने कहा है कि वो तो फिर उसमें दूसरे वाले नूडल्स में भी बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, यानी इसके कंपैरिजन में। बट एनी हाउ, जिस तरह से आप कह रही हैं कि दिल के अमराज इससे हो सकते हैं, मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो सकता है, लेकिन अगर कोई बच्चा इसको बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है, सो ऑब्वियसली एक नॉर्मल हमारे माइंड में ये चीज़ आती है, अच्छा बच्चे को कैसे हार्ट इश्यूज हो सकते हैं, बच्चे को कैसे इतनी जल्दी डायबिटीज़ हो सकती है। बट क्या इसकी वजह से ये होता है कि बच्चा अगर डेली डेली इस्तेमाल कर रहा है और जैसे ही वो एक एडल्ट फेज़ में जाएगा, यंग एज के बाद फिर मज़ीद बड़ा होता जाएगा, तब ये इश्यूज आने लग जाएंगे इसकी वजह से कि उसने बचपन में डाइट अच्छी नहीं ली? रोमा, आपने देखा होगा कि हमारे एज ग्रुप में, हमारी जनरेशन में नई किस्म की डिजीजेस सामने आ रही हैं, और जरूरी नहीं वो बुढ़ापे में हो, वो आपकी जो मिड एज ग्रुप होता है उसमें आ रही हैं। हमारे जो एंसेस्टर्स थे उनमें वो डिजीजेस नहीं थी, वो अब ज्यादा आ रही हैं, जवान लोगों में आ रही हैं। अब हम कैसे कह सकते हैं कि आगे जनरेशन जाएगी तो उनमें यंग लोगों में क्यों नहीं आएंगी? यंग लोगों का बच्चों में भी आ सकती है। वक्त के साथ साथ जो हमने अपनी डाइट का बेड़ा गर्क कर दिया हुआ है ना, अपने 2 मिनट के लज्जत के लिए, जो सिर्फ जबान तक रहता है और अंदर जाके बेड़ा गर्क कर देता है, ये जो 2 मिनट का लज्जत होती है जो जबान की होती है ना, ये आगे जाके आपके हेल्थ को, इन शॉर्ट, जरूरी नहीं बुढ़ापे में जाकर, आपके मिड 30s हो गया, 40s हो गया, 50s हो गया, और आगे जाके कुछ पता नहीं बचपन में शुरू हो जाए मसले मसाइल, जब आपकी आपके एग्जैक्टली। लाइफस्टाइल चेंज हो गया, आपके अंदर की इंटेस्टाइन्स, आपके अंदर की जो सेल्स हैं, कैंसर कॉजिंग सेल्स बनना शुरू हो जाए, तो आप उनको कैसे वक्त से पहले रोक सकते हैं? और जो आपने एक बात की कि बच्चों को जो रोज लेते हैं, अव्वल तो देखिए, टेपर ऑफ का मतलब होता है आहिस्ता 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 खत्म करना। मुझे बहुत अच्छा, मेरी कजन होती है, उन्होंने मुझे फीडबैक दिया कि मेरी बेटी जो थी ना, वो नूडल्स नहीं छोड़ती थी, वो रोज लेती थी, और जब मैंने तुम्हारी वीडियोस को दिखाई तो यकीन मानो चौथा दिन हो गया उसने इंस्टेंट नूडल्स का नाम नहीं लिया। तो अगर आप बच्चों को प्रॉपर एक्सप्लेन करें, काउंसल करें, तो मेरे ख्याल से ऐसी कोई बात नहीं है कि बच्चे ना माने। मेरी अपनी बेटी के बच्चे, मैं उनको जब बताती हूँ कि दिस इज गुड बिकॉज ऑफ दिस, और मैं पिक्चर्स दिखाती हूँ, वीडियोस दिखाती हूँ कि ये इसलिए अच्छा है, ये इसलिए अच्छा नहीं है। इफ यू वांट स्ट्रॉन्ग बोन्स यू ईट दिस, इफ यू वांट वीक बोन्स यू शुड नॉट ईट दिस। आप उनको समझाएं तो वो समझ जाते हैं। एग्जैक्टली। सो बच्चों को एजुकेट करना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, डॉक्टर नाज़िश हमारे साथ ही मौजूद रहेंगी। अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, वापस आएंगे ब्रेक के बाद और बात करना चाहेंगे कि फिर ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस क्या हो सकते हैं, और ऐसे बच्चे जो खाना नहीं खाते या उनको ये पसंद है, एक तो उनकी काउंसलिंग प्लस उनको किस तरह से एक अच्छा मील जो उनको अट्रैक्टिव भी लगे वो प्रेजेंट किया जाए, इस पर भी बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस एंड गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, और हम बात करें इंस्टेंट नूडल्स के नुकसानात पर। डॉक्टर नाज़िश आफ़ान हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। डॉक्टर नाज़िश, एक और चीज़ बताइएगा कि इंग्रेडिएंट्स की अगर हम बात करें तो कुछ आपने मेंशन किए, लेकिन कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स इस वक्त इंस्टेंट नूडल्स के ऐसे हैं जो कैंसर के ख़तरात को बढ़ा देते हैं, अपार्ट फ्राम कैंसर जो ओबेसिटी है उसका भी बाइस बनते हैं?
देखें रोमा, जो इंस्टेंट नूडल्स हैं, अव्वल तो वो एक डीप फ्राइड किस्म की चीज़ है। इसका मतलब इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल कंटेंट बहुत ज़्यादा है। सेकेंडली, इसके अंदर लो एचडीएल और हाई एलडीएल कंटेंट है। हमारे जो गुड फैट्स होने चाहिए वो इसमें नहीं है। इसमें फाइबर नहीं है, इसमें प्रोटीन नहीं है, इसमें विटामिन बी मौजूद है, मैग्नीशियम भी मौजूद है। इसके अलावा इसमें जो आप कह रहे थे कैंसर कॉजिंग, जो ये टिपिकल ये जो कंटेंट्स की जो सारी चीजें हैं जो हजम भी नहीं होती हैं और आपके जाके स्टमक की लेयर और लाइनिंग में पड़ी रहती हैं, वो वहां पे जाके ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करती हैं जो कि आगे जाके इन लॉन्ग टर्म कैंसर कॉजिंग बनता है। ये सेंट्रल ओबेसिटी यानी कि पेट के इर्द की जो चर्बी चढ़ जाती है उसकी बहुत बड़ी वजह है। और जो मैंने आपको बताया था मेटाबॉलिक सिंड्रोम, यानी कि लोगों में शुगर, जिन लोगों में शुगर नहीं है उनमें शुगर का रिस्क बढ़ जाता है। उनमें हाइपरटेंशन की वजह से फालिज हो जाना यानी कि स्ट्रोक हो जाना, वो चीज़ें शुरू हो जाती हैं। उनको दिल के आर्जे यानी कि कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस यानी कि दिल का हार्ट अटैक, वो इनके अंदर रिस्क ज़्यादा बन जाता है। तो ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम जो पूरा एक सिंड्रोम है, ये इन लोगों के अंदर रिस्क ज़्यादा है। और जो डायबिटिक लोग हैं, जो शुगर के मरीज हैं, उनको तो इंस्टेंट नूडल्स बिल्कुल भी नहीं खाने चाहिए। इट इज़ नॉट गुड फॉर देम। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, एक आखिरी सवाल डॉक्टर नाज़िश आपसे ये करना चाहूँगी, आप खुद भी एक मदर हैं और हमारे अगर हम बच्चों को देखें तो उनको हमेशा से जो अनहेल्दी फूड आइटम्स हैं वो ज़्यादा पसंद है। जिस तरह से मैंने पहले भी कहा, फास्ट फूड हो गया, जंक फूड हो गया, इंस्टेंट नूडल्स हो गया, इस तरह की चीज़ें, फ्रोज़न आइटम्स बहुत पसंद हैं। क्या बच्चों को ऐसा बना कर दिया जाए, या नूडल्स में ही कौन सी चीज़ें, कुछ आपने मेंशन कर दी, लेकिन नूडल्स के अलावा आप खुद भी अपने बच्चों को जब देती हैं तो किसी भी मील को किस तरह से अट्रैक्टिव बनाया जाए कि बच्चे खा लें? सबसे पहले बच्चे वो करते हैं जो देखते हैं। अगर माँ बाप सामने मिसाल वो खा रहे तो बच्चे वही खाएंगे। माँ बाप उनके सामने बर्गर पिज्जा खा रहे हैं, बच्चे भी खाएंगे। ऐसे तो हो नहीं सकता मैं पिज्जा खा रही हूँ और मैं कहूँ नहीं 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 तुम सब्जी खाओ। नो, अगर आप सब्जी खा रहे हैं उसको दिखाएं कि मैं भी खा रही हूँ, क्योंकि ये बहुत टेस्टी है, इसके ना ये फायदे। आपको पता है जब मामा छोटी थी, मामा ये खाती थी, तो मामा बड़ी हो गई और मामा को देखो ये बेनिफिट्स है। फिर मैं पिक्चर्स दिखाती हूँ, उसको समझाती हूँ, फिर कहती है अच्छा मैंने भी बड़े होना है, आपको बड़े होना है जल्दी, यू शुड ईट दिस। और दूसरी चीज, अक्सर लोग जो करते हैं ना बहुत एग्रेसिव अप्रोच की, बिल्कुल कट ऑफ कर दो, ये करो, वो बच्चे जो छुप के चीजें खाना शुरू हो जाएं, दैट इज रॉन्ग। अगर आपने बच्चों को भी सपोज जैसे चीट मील कह लें, आपको उनको बच्चे छुप छुप के बर्गर पिज्जा पास्ता ना खाएं, वो चीजें जो नहीं खानी चाहिए, आप बच्चों को लेवरेज देंगे कि नहीं आप ये खा लो, लेकिन बेटर है कि आप ये चीजें खाओ। जैसे मेरी बेटी होती है, अक्सर उसको दिल नहीं करा था खाने का, मैं उसे कहती अच्छा चलो एटलीस्ट हाफ तो फिनिश करो, एटलीस्ट हाफ प्लेट फिनिश करो। तो ये है कि आहिस्ता आहिस्ता और अट्रैक्टिव करने के लिए इन सबसे पहले इंपॉर्टेंट इंसेंटिव। तो अगर मैंने उसके लिए कोई टॉय लिया ऐसे, ओके फाइन, मैं आपके साथ भी खेलूंगी और ये भी खेलेगी और हम इस गेम को आज ये करेंगे, लेकिन पहले खाना खत्म होगा तो फिर होगा। तो आप इंसेंटिव से बच्चों को, सब बच्चों के खाने में जैसे कि थोड़ी सी सॉसेज ऐड कर लिया। अब वो डिफरेंट है कि बहुत रेसिपीज डिफरेंट है, मैं रेसिपीज के ऊपर क्या सिर्फ बात करूँ, डिफरेंट उनके लिए लज्जत बनाने के लिए सॉसेज होती हैं, इंसेंटिव्स होते हैं, साथ में कोई ना कोई ऐसी चीज रख देती हूँ कि चलो साथ इसका सिप ले लो, जैसे माइलो वाला दूध बना दिया, चॉकलेट मिल्क रख दिया कि चलो इसका सिप सिप साथ लेती रहो। तो इन शॉर्ट ये है कि आप बच्चों के लिए ऐसे कोई चीज साथ इंसेंटिव रखें जो उसको पसंद हो। जैसे मेरी बेटी को मैंने ना योगर्ट की आदत डाली हुई है, तो वो कहते चलो योगर्ट है, योगर्ट के साथ ले लो, तो उनको हेल्दी। और बच्चे वो करते हैं जो आप करते हैं। अगर मैं घर में योगर्ट ले रही हूँ तो बच्ची ले, अगर मैं सब्जी ले रही हूँ तो बच्ची भी लेगी। एग्जैक्टली। अच्छा, एक छोटी सी चीज़ और मेंशन कर दे कि वंस अ वीक इंस्टेंट नूडल्स आर गुड इनफ, या इससे भी कम करने चाहिए? वंस इन अ आई एम नो वन के वंस अ वीक वंस अ मंथ, आप जितना कम हो उतना लें। वंस अ वाइल इट्स ओके, वंस इन अ ब्लू मून इट्स ओके। कभी कभार कोई चीज आपको बिल्कुल ही फौरन खाने से कैंसर नहीं कॉज कर देती, ये बात मैं आपको बता दूं, इट्स ओके। अगर आप कभी, क्योंकि बचपन में मैंने भी खाए इंस्टेंट नूडल्स, सबने खाए, आई डोंट थिंक सो कोई ऐसा जो मैं देख रहा उसने इंस्टेंट नूडल नहीं खाए, हम सबने खाए। फर्क ये आप जरा आंखें खोलिए, तहकीक करना शुरू किए, हेल्थ पे अवेयरनेस पे काम करना शुरू किए, तब ज्यादा हमें खुद जो चीज फील होती है बताते हैं। तो ये है कि ये चीजें जो है मिनिमम लें, जितना कम हो सके आप करें, जितना अवॉइड कर सकते हैं करें। मैं ये नहीं कह रही वंस अ बिल्कुल वीक ठीक हो लें, गया। वंस अ मंथ लें, टोटली अप टू यू, बस मिनिमम लें, मिनिमम। बिल्कुल ठीक हो गया। वो बात वही है ना कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। तो कभी कभी का इस्तेमाल करना आपको कुछ नहीं कहेगा, लेकिन डेली डेली इस्तेमाल करना वो बच्चों की सेहत को, या कोई भी इस्तेमाल कर रहा है उसकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है। थैंक यू सो मच। डॉक्टर नाज़िश आफ़ान हमारे साथ शो में मौजूद थी। और येस, अभी हम यही कहेंगे कि से नो टू इंस्टेंट नूडल्स, या इनका बहुत कम इस्तेमाल करें क्योंकि ये सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हैं। अभी शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, वापस आएंगे ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग।